बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, डे 214, 214वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। डर के लाल बाई रोई ले धनी की ओट। क्यों लालबाई जी रोई धनी की ओट लेकर? अनूप शहर का ये अति सुंदर प्रसंग, और आप देख पा रहे हैं कितनी डिटेलिंग इस प्रसंग में दी गई है। किस प्रकार लालबाई जी यहाँ पर रो रही हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ है श्री बीतक साहब में। और देखिए, यात्रा का प्रसंग है, अनूप शहर प्रस्थान हो रहा है। देखिए सुंदर साथ जी, कैसा ये दृश्य बनाया गया। आशीष भाई के चरणों में, यानी कि हमारे प्यारे नमन भाई के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जब भी श्री जी या धनी बनाया जाता है तो उन पर श्रृंगार ना हो, ये तो पॉसिबल हुआ ही नहीं आज तक। इतनी सुंदर सुंदर पाग की वैरायटी हमने थंबनेल में देख ली, तो सोचिए वहां पर ये देखिए प्रकाश निकलता हुआ, धनी से ये प्रकाश निकलता हुआ यहाँ कितना सुंदर दिखाई देता है। तो मेरे पिया जी के स्वरूप से वो जो प्रकाश निकलता है, वो चेतनता है, वो सुगंधी है। और यहाँ पर इतनी प्रकार की जो पाग देखी, कहा जाता है कि परम धाम में तो पलक में हमारी इच्छा होती है और पाग का रंग बदल जाता है, उसका स्टाइल बदल जाता है, उसको बांधने का जो वो स्टाइल होता है ना, अलग अलग प्रकार की पागे वो बदल जाती हैं, दुगदुगी बदल जाती है। तो यहाँ पर यदि इतना कुछ बदल सकता है, सोचिए पल भर में वहां कितनी शोभा, कितनी बार इच्छा के साथ साथ बदल जाती होगी। कैसे निकल पाते होंगे आशिक उसमें से, कैसे परमहंस 5-5 7-7 घंटे बैठे रहते हैं समाधि लेकर, कैसे ध्यान चितवनी से उठने का उनका दिल नहीं करता। सुंदर साथ जी, यही कारण है, पल पल बदलती शोभा बांधे रखती है हमारे परमहंसों को। और स्वामी जी कहते हैं पोटेंशियल सारे सुंदर साथ में दे रखी है, हम सारे उन दर्शनों को प्राप्त कर सकते हैं। बस माया से मन हटाकर चितवन में बैठना है। बाकी के 23 घंटे भी ऐसे बिताने हैं कि चितवन का वो केवल 1 घंटा जो शुरुआत में है, 1 घंटा सफल हो जाए, उसमें से एक पल का करोड़वां हिस्सा भी सफल हो गया ना सुंदर साथ जी, तो देखिए कैसा समा बंधता है, उठने का दिल नहीं करेगा। अति 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 सुंदर सेवाएं करते हुए सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज बहुत विशेष अवसर, अति अति सुंदर अवसर, क्योंकि आज हमारी श्यामा महारानी का प्रगटन हुआ था। और श्यामा महारानी के साथ साथ हम सब रूहों का भी प्रगटन इस माया के संसार में, तीसरा खेल यानी के काल माया के ब्रह्मांड में फिर से ब्रज के बाद जब आए थे, उनका प्रगटन हुआ, साथ में ब्रह्म मुनि भी पधारे। तो हम सब के प्रगटन का अवसर, बधाई की भी बात और सोचने की भी बात कि हमें करना क्या है। सुंदर साथ जी, कितने साल हो गए प्रकट हुए, अब हमें क्या क्या ऐसा करना है, क्या क्या सुंदर साथ जी ऐसा करना है। सोचिए कितने साल हुए, हमारे दिल में ये बात कभी आती है कि हम कितना कुछ खो चुके हैं इन सालों में, जो अब और गलतियां नहीं करनी। अब वाणी मंथन सेवा चितवन के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा। तो आइए चलते हैं, रोज ब्रह्मवाणी से जुड़ते ही नहीं, अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने का एक भी अवसर हम सब सुंदर साथ नहीं छोड़ेंगे। आइए चलते हैं, अति सुंदर वाणी गायन हमारी अंजू गिलोत्रा जी के मुख से। प्रणाम जी। हो चुके हैं इन सालों में, जो अब नाम जी। नाम जी।
सभी सुंदर साथ जी और सोनिया जी के धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप के नूरी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को आज के इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत। श्यामा जी शाम के संग, श्यामा जी शाम के संग, जुवती अति जोर जंग, करती पूरण रंग। जुवती अति जोर जंग, करती पूरण रंग। पर आतम परे, पर आतम परे, पर आतम परे, पर आतम परे। श्यामा जी शाम के संग, श्यामा जी शाम के संग, अंग अंग उछ रंग, सखी सखी मन उमंग। अंग अंग उछ रंग, सखी सखी मन उमंग। अलबेली अति अभंग, अलबेली अति अभंग, अलबेली अति अभंग, अलबेली अति अभंग। भमनी रस भरे, भमनी रस भरे, भमनी रस भरे, भमनी रस भरे। श्यामा जी शाम के संग, जुवती अति जोर जंग, करती पूरण रंग। जुवती अति जोर जंग, करती पूरण रंग। छठ के छेल कंठ मेल, हास खेल रंग रेल। छठ के छेल कंठ मेल, हास खेल रंग रेल। बंद बेल ठम के ठेल, बंद बेल ठम के ठेल, बंद बेल ठम के ठेल, बंद बेल ठम के ठेल। कमनिकेल करे, कमनिकेल करे, कमनिकेल करे, कमनिकेल करे। श्यामा जी शाम के संग, जुवती अति जोर जंग, करती पूरण रंग। जुवती अति जोर जंग, करती पूरण रंग। छठ के छेल कंठ मेल, हास खेल रंग रेल। छठ के छेल कंठ मेल, हास खेल रंग रेल। बंद बेल ठम के ठेल, बंद बेल ठम के ठेल, बंद बेल ठम के ठेल। कामनिकेल करे, कामनिकेल करे, कामनिकेल करे, कामनिकेल करे। श्यामा जी शाम के संग, जुवती अति जोर जंग, करती पूरण रंग। जुवती अति जोर जंग, करती पूरण रंग। कंठ हार सज सिंगार, कंठ हार सज सिंगार। नैन समार शोभे मुखार, नैन समार शोभे मुखार। संग आधार करे विहार, संग आधार करे विहार, संग आधार करे विहार। ममति काज सरे, ममति काज सरे, ममति काज सरे, ममति काज सरे। श्यामा जी शाम के संग, जुवती अति जोर जंग, करती पूरण रंग। जुवती अति जोर जंग, करती पूरण रंग। पर आतम परे, पर आतम परे, पर आतम परे, पर आतम परे। श्यामा जी शाम के संग, कर जुवती अति जोर जंग, करती पूरण रंग। जुवती अति जोर जंग, करती पूरण रंग। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी अंजू जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ये ऐसे सुंदर साथ हैं जिन्होंने जूम पर पहली बार बोलना शुरू किया था। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। इतना सुंदर
श्यामा जी श्याम के संग। बहुत सुंदर रामतें जो श्यामा जी श्याम के संग कर रही हैं। सुंदर साथ जी आज ही के दिन इसीलिए उतरे थे हम यहाँ पे कि जागनी रास की रामतें हमने भी धनी जी के साथ इस ब्रह्मांड में करनी है, जो अब तक हम कर नहीं पाए। ब्रह्मवाणी उसी की ओर इशारा कर रही है। अति 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 सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ऐसे ही बहुत प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी आगे आइए। दिल में इच्छा है, आज तक कभी नहीं गाया, दिस मंच इज फॉर यू। आप सभी गा सकते हैं, आप सभी पिया जी को और सुंदर साथ जी को रिझा सकते हैं। आइए सुंदर साथ जी, अब आज के अवसर को और विशेष बनाने के लिए चलते हैं गंगा बेन जी की ओर। प्रणाम जी गंगा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सोनिया जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। सखी तुम गावो री, सखी तुम गावो री, कुंवर बाई की कोख से प्रगटे, कुंवर बाई की कोख से प्रगटे, श्री श्यामा जी लियो अवतार, सखी तुम्हें गावोरी, सखी तुम्हें गावोरी। गृह गृह ते चली मामिनी, गावत मंगल चार, सखीरी गावोरी। छुमक सब मिली आवत जात, साजी सकल सिनगार, सखी तुम्हें गावोरी, सखी तुम्हें गावोरी। मृदग मंजीरा टोल दमामा, मृदंग मंजीरा डोल दमामा, बाजत बाजे अपार, सखीरी गावोरी। जय जयकार करत सब कोई, जय जयकार करत सब कोई, बंदी जन बाट पुकार, सखी तुम्हें गावोरी, सखी तुम्हें गावोरी। चिरंजीवी तेरो बालक माई, चिरंजीवे तेरो बालक माई, सब कहत पुकार पुकार, सखीरी गावोरी। यही समान बड़ो नहीं कोई, यही समान बड़ो नहीं कोई, त्रिलोकी में निरदार, सखी तुम्हें गावोरी, सखी तुम्हें गावोरी। कारज कारण हमारे राज आए हैं, कारज कारण हमारे राज आए हैं, आए बदल आकार, सखी तुम्हें गावोरी। मन वांछित फल दिए सबन को, मन वांछित फल दिए सबन को, धनी श्री देवचंद्र जी दातार, सखी तुम्हें गावोरी, सखी तुम्हें गावोरी। तब के व्रज में अब के आही, तब के व्रज में अब के आही, आए श्री धनी करतार, सखी तुम्हें गावोरी। सुंदर साथ मोही
आशा धनी की। श्री सुंदर साथ मोही आशा धनी की। जो वतनियों के आधार सखी तुम्हें गाओ रे। जो वतनियों के आधार सखी तुम्हें गाओ रे। सखी तुम्हें गाओ रे। सखी तुम्हें गाओ रे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। सर्व सुंदर साथ में मेरा कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी गंगा बेन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति 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 सुंदर। और सुंदर साथ जी, बस सिखापन ये लेना है इससे कि कितने कष्ट देवचंद्र जी नामक तन में हमारी श्यामा महारानी जी ने कौन सा जीव धारण किया। सुंदर साथ जी, मरु का जीव उधर उन्होंने धारण किया और इधर देवापी का जीव इन्होंने लिया। सुंदर साथ जी, और कितने कष्ट उन्होंने सहे। केवल उनका जन्मदिन तो देवचंद्र जी के तन का हुआ, पर अंदर हमारी श्यामा महारानी आई। चट्टाने तोड़ तोड़ के उन्होंने जो रास्ता बनाया, क्या हम उस रास्ते पर चल पा रहे हैं या उस रास्ते को ऐसे ही दूर से देखते जा रहे हैं। परमहंस दिखा रहे हैं, सतगुरु दिखा रहे हैं कि अल्टीमेटली आखिरकार तो इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो आइए सुंदर साथ जी, थोड़ा थोड़ा पग धरना शुरू करें उस रास्ते पर। चितवनी के माध्यम से प्रैक्टिकल करना शुरू करें और देखें कि कितना आनंद उस रास्ते पर चलते हुए आता है, जो इतनी मुश्किलों से हमारे लिए तैयार किया गया। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, उस रास्ते को याद करवाने के लिए, उन मुश्किलों को याद करवाने के लिए। और सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो आज बधाई ब्रिज घर घर बोला गया था, क्योंकि ब्रज के जीवों को अखंड होना था। पर जब देवचंद्र जी का जन्म हुआ तो आज बधाई ब्रह्मांड को बोला गया, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के जीवों को अखंड मुक्ति मिलने वाली है। चाहे कोई उनके सानिध्य में आए, चाहे प्राणनाथ जी के सानिध्य में ना आए, चाहे सखियों के सानिध्य में आए ना आए, पर मुक्ति तो हर जीव को मिलने वाली है। तो इसलिए पूरे ब्रह्मांड को बधाई है। हम सुंदर साथ को कौन सी बधाई है? हम सुंदर साथ को इस वाणी के मिलने की बधाई है। सुंदर साथ जी, जीव सृष्टि की तो लॉटरी निकल ही आई है, उसको आज तक जो नहीं मिला था वो मिलेगा। हमें भी तो धनी के हृदय का कोना कोना छानने का अवसर मिल रहा है। एक एक कोने में जो लाड के दरिया भरे पड़े हैं, सागर भरे पड़े हैं, धनी वो उतारना चाहते हैं हमारे हृदय में। बहुत सुंदर, अति सुंदर, कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारी प्यारी प्रफुल्ला बेन, जो हमें बताएंगे कि आज का अवसर इतना विशेष क्यों है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी मेरे धूम मंदिर में विराजमान लाडले सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। और जिस सखी के दिल से हमारे प्रियतम उस दिल में विराजमान होकर जो अमृतमय मीठी रसधारा बहाने वाले, ऐसी मेरी प्यारी प्यारी सखी सोनिया सखी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। कि आज का दिन तो बहुत बहुत हमारे लिए जो है ना, वो तो क्या कहे, क्योंकि ये ब्रह्मांड में जो जिसकी बधाई सुनकर इतना आनंद आ गया था कि इसके लिए कहूँ कि 1638 से आसो सुदी 14 को जन्मे दिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ में। क्योंकि जिस श्यामा जी ने जो तन धारण किया, उसका जन्म विक्रम संवत 1638 में आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को श्री देवचंद्र जी का जन्म मारवाड़ प्रांत में हुआ, जिसकी माता का नाम था कुंवरबाई और पिता का नाम था मतु मेहता। तो ये बधाई इस हम सुंदर साथ को तो मिल ही रही है, लेकिन इस ब्रह्मांड को बधाई मिली थी इसकी बात जब सुखदेव मुनि ने परीक्षित को कहा था कि सुखदायी सबन को
अखंड करनहार विश्व वंदे अक्षर लो सुके परीक्षित सो कहियो विचार। के ऐसे श्यामा जी जो धर्म के शानदार योद्धा है, इस संसार में आने वाले हैं, क्योंकि तब श्यामा जी अकेली नहीं आई थी, इसके साथ हमारा भी आगमन हुआ था। तो वो भी बीतक साहिब में कहा है कि जो हुक्म के अमल में उतरे, जो मोमिनो तब नहीं आए थे तो वो मोमिनो कब आए? तो वो भी कहा कि वो मोमिनो आए तो वो श्यामा जी के साथ आए। जो पहली बार हम ब्रज में आए थे, दूसरी बार रास में आए थे, तब भी धनी के संग ही हम सब आए हुए थे। और इस बार तीसरा ब्रह्मांड रचा, जो इस जागने का ब्रह्मांड का महत्व हर धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये धर्म ग्रंथों के साक्षी और प्रमाणों के साथ एक प्रमाण है भागवत का कि देवापि संतनो भ्राता मरु चेस्वाकु वंशजः कलाप ग्राम आसाते महायोग बलान्वितो के भागवत के 12वें स्कंद में जो श्लोक दिया है वो देवापी के जीव कलयुग के अंत में आएंगे कि वो जन्म लेकर उसके तन में स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की आह्लादनी शक्ति प्रवेश करेगी और इस शक्ति से पूरे ब्रह्मांड के जीवों को आज दिन तक अखंड मुक्ति नहीं मिली थी, वो जीवों को अखंड मुक्ति मिलने वाली है। ऐसा ज्ञान जो कभी इस संसार में नहीं आया था, वो ज्ञान लेकर हमारी प्यारी सुभान श्यामा जी इस संसार में आई। तो भागवत के प्रमाणों से भी सिद्ध किया कि वो देवापी और मरु, देवापी का जीव जो कलाप ग्राम में तप कर कर साधना कर कर जो उसके योग बल से उन्होंने जो प्राप्त किया वो शक्ति कि मेरे तन को जो सहारा लेगी तो वो मेरा तन होगा, कि मेरे तन में आकर अक्षरातीत स्वयं लीला करे, तो वो आवेश के साथ उस तन में विराजमान हुआ। और दूसरा प्रमाण है कि जो पुराण संहिता में 2 और 3 श्लोक को मिलाकर एक श्लोक बना है, वो है सुंदरी चेंदिरा नामाभ्याम चंद्र सूर्य योह मायांधकार विनाशाय प्रतिबुद्धे भविष्यतः कलो युगे के श्यामा जी एवं इंद्रावती जी के तन धारण करेंगी, उनमें इसका नाम होगा चंद्रमा के समान देव चंद्र जी, और दूसरा तन जो धारण करेगा उसमें सूर्य के समान उसका नाम होगा मिहिर राज। तो वो दोनों तनों से जो लीला होगी वो कलयुग में जो अंधकार रूप अज्ञानता रूपी जो अंधकार छाया हुआ है उस अंधकार का नाश करेगी। तो हम सोच रहे थे कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जो इस संसार में अवतार लेने वाले हैं, आज दुनिया तो उसकी राह देखकर बैठी हुई है, लेकिन ये हमें पता है कि वो स्वरूप बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आ गए हैं। तो वो बुद्ध जागृत बुद्धि का ज्ञान लेकर जो देवचंद्र जी इस परम पवित्र भूमि ऊपर आए, तो वो भी हमें बानी के आधार पर भी प्रमाण आया है उसका कि एते दिन त्रिलोक में बुद्धि जो बुद्ध सुपन्न सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रकटे पूरी नवतन। ये हमारे लिए इसीलिए ये अवसर है बधाई का, क्योंकि ये अवसर ये बधाई तो पूरे ब्रह्मांड को मिली है। तो आज सुंदर साथ जी इस श्यामा जी जिसके साथ हम परम धाम में आनंद और प्रेम की लीला में सदैव मस्त रहते थे, तो हमें ये नहीं पता था कि वहाँ क्या लीला होती है, तो इसमें मैं क्या हूँ और धनी क्या है और श्यामा जी क्या है। तो उसकी पहचान देने के लिए स्वयं श्यामा जी के मुखारविंद से जो रसना उसकी कहते हैं, वो भी पहली बार जन्म लिया तो उन्होंने यहाँ सारा विराट पट दर्शन के द्वारा हमें ये सिखा दिया। और दूसरे तन में प्रवेश करने के बाद उन्हें जो परम धाम की मारिफत और वाहिदत का जो हमें भान कराना था, बोध देना था, वो उन्होंने दूसरे तन में जो वाणी का अवतरण हुआ तो वो ब्रह्म वाणी के माध्यम से हमें मिला है। तो सुंदर साथ जी ये परम पवित्र अवसर हमारे लिए तो रोज बधाई होती है, ब्रह्मांड के लिए तो एक दिन के लिए ही बधाई हुई थी, क्योंकि वो भी कहे हुक्मे महामती मोमिनो के पहुंचाई इन मजल
कहे शास्त्र नहीं त्रिलोक में, सहक बैठे रूहो बीच दिल। क्योंकि ये बात आज भी कई भक्तजन, योगी, महर्षि के जो साधना कर कर भी उसको नहीं पता चला कि हमारे ही धाम दिल में जो युगल स्वरूप बैठा है, जो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद बैठा है, उसको आज दिन तक दुनिया नहीं ढूंढ पाई। लेकिन ये तारतम वाणी जो हमें मिली, तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि सोहक बैठे रूहो बीच दिल, के रूहों के बीच में वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद बैठा है। तो आज ये तारतम वाणी से हमें चितवनी और वाणी का जो फैलाव करना है, तो जितनी ब्रह्म वाणी को हम फैलाएंगे, उतना उस संसार को अखंड सुख और आनंद हमसे मिलने वाला है। तो ये ब्रह्मात्मा का हर सुंदर साथ कर्तव्य निभाए और ये ब्रह्मवाणी की गूंज पूरे संसार में फैलाकर सुख शीतल करूं संसार का। जो हमने हमारी महामती जी ने जो प्रण लिया था, वो प्रण आज छठे दिन में हम सब ममीनो करेंगे। और जो देवचंद्र जी ने जो पद्धति में भी कहा था कि जो आज ये संप्रदाय किससे चला है, ये निजानंद संप्रदाय की राह चलाने वाले ही हमारे प्यारे सतगुरु है। तो आज उसी देवचंद्र जी ने जो मार्ग हमें दिया है कि हादी मिलिया बहुतों को, कोई ले न सकिया हादी की चाल, हादी का चलना सोई चले, जो होवे इन मिसल। तो हमें उस मिसल को हाथ में लेकर अब इस ब्रह्मवाणी को पूरे संसार में गुंजायमान करना है और सबको बताना है कि हक के अंक के सुख जो सो जड़ भी छोड़े ना है। तो हम तो रूहे अरस की क्यों छोड़े हक के अंक के सुख को। तो सुंदर साथ जी, इस अंग में डूबकर हम अपनी पहचान के साथ जो हमारे अंदर जीव बैठा है, उसको भी अखंड मुक्ति का अधिकारी बनाए। तो ऐसे मेरे दो चरणों को यहीं विराम करती हूँ, और इसमें जो भी त्रुटि हुई हो तो मुझे आपकी धाम संगी सखी समझकर क्षमा करना। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो आपने जाना कि पन्ना जी में शरद पूर्णिमा का महोत्सव क्यों सवारी निकाली जा रही है, क्यों ये मनाया जाता है, आज हमें अच्छे से पता लगा। यदि किसी सुंदर साथ को नहीं पता था, वैसे तो सबको जानकारी होती ही होगी क्योंकि मेरे सुंदर साथ बहुत प्रबुद्ध हैं और उनको पहले से ये सब ज्ञान पता है। पर फिर भी जब जब किसी सुंदर साथ के मुखार बिंद से, जब जब किसी के हृदय से इतनी प्यारी बातें निकलती हैं, तो हर सुंदर साथ के हृदय को छू जाती हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारी प्रफुल्ला दीदी जो कि सूरत में सारी सुरताओं को बांध के रखती हैं, और किसमें बांध के रखती हैं, प्रेम के तार में बांध के रखती हैं, और वाणी का फैलाव करती जाती हैं केवल और केवल पिया जी की मेहर से। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं हमारी प्यारी श्री बीतक साहब, और वो भी हमारे सतगुरु पूज्य श्री राजन स्वामी जी द्वारा कृत टीका की ओर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमार। श्री महामती कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल बैठे इन तखत, लाल बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, जब लाल दास जी पूरा साल ही तखत पे रहते हैं, 1 महीना तखत पे रहते हैं, सुंदर साथ जी हृदय के तखत पे विराजमान रहते हैं, तो सोचिए कितना सुंदर, कितना प्यारा वो अनुभव होता है। पूरे साल में
वो महीना कितना सुंदर लगता है जब लाल दास जी तखत पे होते हैं। सोचिए पूरा साल लाल दास जी तखत पे बैठे रहे, हृदय की सेज्या पर महामती जी बैठे रहे। लालदास जी को भी महामती जी की छाप दी गई सुंदर साथ जी इस बीतक साहब में। तो यदि पूरा वर्ष बीतक साहब हमारे हृदय में चलती रहे तो हमारी रहनी को ट्रांसफॉर्म होने से कोई नहीं रोक सकता। रोज श्रवण अंगों के अंदर इतनी मीठी बातें रहनी की जाएंगी तो रहनी स्वयं को बदलने से भी रोक नहीं पाएगी, उसको बदलना नहीं पड़ता, स्वयं ही अपने अंदर समाने लगती हैं। बीतक साहब के प्रसंग हर घटना में सामने आने लगते हैं कि इन सुंदर साथ ने इन सर्कमस्टांसेस में, इन परिस्थितियों में ऐसा किया था, तो हम क्यों नहीं कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकती। इसलिए पूरा साल श्री बीतक साहब हमारे हृदय में, चाहे मंदिर में एक ही महीना चले, पर हर पल हर घड़ी ये कुंजी हमारे पास रहनी चाहिए जिससे श्री तारतम वाणी का हर भेद खोला जा सकता है। तो सुंदर साथ जी धीरे धीरे शनै शनै चलते चलते 1 वर्ष से भी ऊपर हो गया और हमें पता भी नहीं लगा। जुलाई में स्टार्ट हुई थी, जुलाई 2023 में, और अभी अक्टूबर 2024 हो चुका है और अभी हमने प्रकरण 38 और चौपाई 1847 पर हम पहुंचे हैं। देखा जाए तो केवल आधे पेजेस श्री बीतक साहब के टीका के हुए हैं पीडीएफ के अकॉर्डिंगली। श्री महामती कहे है मोमिनो, याद करो हजरत, जो लड़ाई तुम करी कायम करने क्यामत, कायम करने क्यामत। यहाँ पर हमने छोड़ा था सुंदर साथ जी लास्ट टाइम। महामती जी कहते हैं, हे साथ जी विजयाभिनंद, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, जो कुरान हदीसों की भाषा में आखिरुल जमा इमाम मेहदी साहिबुज्जमा कहलाते हैं, उनकी उस मेहर को याद करो, याद करो हजरत, जिसकी छत्र छाया में क्यामत का संदेश देने के लिए आपने शरा तोरा के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था। जो लड़ाई तुम करी कायम करने क्यामत। हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव थे सुंदर साथ जी, वो 12 मोमिन भी हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव आगे बढ़ के चले थे। यदि रहनी करनी है तो हमसे सीखो कैसे सर को धड़ से अलग करने की। सुंदर साथ जी उनमें हिम्मत थी कि कोई हमारा सर भी कलम कर दे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी सेवा पूजा यही है। हमारी सेवा पूजा स्वयं को पिया के ऊपर न्योछावर कर देना, सुंदर साथ की सेवा के ऊपर न्योछावर कर देना, और सुंदर साथ जी किस पर न्योछावर कर देना, ब्रह्मवाणी को फैलाना चाहते हैं ताकि मुसलमानों में भी इसका संदेश दिया जा सके। एक पल भी नहीं सोचा सुंदर साथ जी, हम में से ही तो थे, अभी अभी जागृत हुए थे, कितने साल कितने महीने किस सुंदर साथ को हुए थे, कैसे हर सुंदर साथ खड़ा है, कोई सजेशंस दे रहा है, कोई ट्रांसलेशन करवाने की के प्रयत्न कर रहा है, कोई किताबों को बाहर से खरीद कर लाने की। तब तो किताब खरीदनी भी कोई आसान नहीं होती थी, आज तो हम साहित्य भी खरीद कर नहीं लाते कि पढ़ना ना पड़े। वो सुंदर साथ जिन्होंने अपने शहरों में साहित्य केंद्र खोले हैं और अपने घरों में एक एक कमरा उस साहित्य को दिया है जो स्वामी जी का साहित्य, स्वामी जी द्वारा रिटन या किसी के भी द्वारा लिखा हुआ टीका अपने घर में एक्स्ट्रा रखते हैं, ताकि मेरे शहर के सुंदर साथ को जरूरत पड़े तो उनको भटकना ना पड़े, मेरे द्वारा उनको ये सेवाएं प्रदान जल्दी से जल्दी कुरियर भी ना करवाना पड़े, मेरे शहर को मैं दूंगा। उन सब सुंदर साथ की सेवाओं को प्रणाम। तब तो सुंदर साथ जी किताबें भी मुश्किल से मिलती थी, आज तो प्लेंटी ऑफ साहित्य हमारे पास है। 100 से ज्यादा तो सरसावा श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा से ही निकल चुका है। जरूर श्री मुखवाणी के साथ साथ साहित्य भी पढ़ते रहिए। अगर थोड़ा सा समय अभी भी बच जाता है, श्री मुखवाणी के बाद, मंथन के बाद, चितवन के बाद अभी भी आपके पास कुछ समय बच जाता है तो साहित्य पढ़ने में लगाइए।
कोई टीवी नहीं देखना सुंदर साथ जी, कोई इंटरनेट में नहीं देखना। हमें क्या करना है फेसबुक में देख देख के कि किसके घर में क्या हो गया, किस पड़ोसी के, किस फ्रेंड के घर में क्या चल रहा है, मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे परम धाम में क्या चल रहा है सुंदर साथ जी, उसका इंटरेस्ट हमें होना चाहिए। मेरे परम धाम में इस समय कौन सी लीला मैं अपने पिया के साथ, अपनी सखियों के साथ किया करती थी और अब भी करूंगी चितवन में बैठकर। आई हैव इंटरेस्ट इन दैट। मेरा इंटरनेट मेरी चितवनी है। जब मेरी तरंगे परम धाम में पहुंच गई तब मेरा इंटरनेट अच्छा चल रहा है सुंदर साथ जी। और मुझे जानना है मेरे पिया कितने सुंदर, कितने प्यारे दिखाई देते हैं। और यदि काल माया में भी जानना है तो ये जानना है कि मेरी धाम सखियों ने यहाँ कौन सी रहनी कर दिखाई। आज मेरे जीवन में या मेरे आसपास के ब्रह्मांड में कोई भी परिस्थिति आ जाती है तो यदि बीतक साहब में डुबकी लगाई है तो आपको उससे रिलेटेड सुंदर साथ जरूर उनमें मिल जाएंगे जो प्रेरणा दे रहे होंगे कि हे सखी, मैंने इस परिस्थिति में ऐसा किया था तो तुम भी कर सकती हो, तुम मुझसे कहीं बेहतर भी कर सकती हो। इस प्रकार की पुकार ये मोमिन, ये सुंदर साथ हमारे लिए लगाते हुए ब्रज में भी एक दूसरे को देखती थी भागते हुए। जब सुंदर साथ जी हम जाते थे ना ब्रज में, शाम को बांसुरी बजाते थे, तब भी सखियां देखती होंगी वो कितनी तेजी से भाग रही है, मैं भी और तेजी से भागूं। आज भी बीतक साहब बहुत तेजी से भागने के लिए पहले धीरे धीरे आंखें मलते हुए उठे और अब उठकर चलना शुरू किया। और अब एक दूसरी सखियों को भागते हुए देखा तो दिल करता है ना भागने का, मैं भी चितवन करूं। सुंदर साथ जी, कंपटीशन करना है ना, हेल्दी कंपटीशन कीजिए। हमें यहाँ के धन में कोई कंपटीशन नहीं करना। यहाँ किसके बच्चे कितने आगे निकल गए, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कितने आगे निकल गए पढ़ाइयों में, जो लिखा है पिया जी ने, जो होनी है वो होकर रहेगी। बस पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखिए, आपके आसपास का ब्रह्मांड बिगड़ेगा नहीं बल्कि इतना सुधर जाएगा जितना आप 24 आवर्स भी दे देते ना तब भी नहीं सुधर सकता था। बस पूर्ण ईमान, पूर्ण विश्वास और सुंदर साथ जी प्रेम ही प्रेम जब अंदर होता है ना तो आसपास के ब्रह्मांड में, पहले परिवार में, फिर एक्सटेंडेड परिवार में, सुंदर साथ में जिन जिन से आप मिलते चले जाते हैं वो दायरा बड़ा होता चला जाता है और प्रेम की तरंगे हर एक तक पहुंचने लगती हैं। सबको पता लगने लग जाता है कि इनके अंदर कौन है जो ये प्रेम की तरंगे प्रवाहित कर रहा है। तो आइए सुंदर साथ जी दिल्ली की बीतक में चलते हैं। लाल दरवाजे की हवेली में श्री राजे किया हुकुम। लाल दरवाजे की हवेली में श्री जी ने लालदास जी और गोवर्धन दास जी को हुक्म दिया, आदेश दिया। कितने सौभाग्यशाली हैं ये सुंदर साथ, डायरेक्ट हुक्म मिल रहा है सुंदर साथ जी इनको, डायरेक्ट श्री जी के मुखार बिंद से आदेश इनके लिए आ रहा है कि ए लालदास जी, ए गोवर्धन दास, इधर आओ, क्या करना है आप दोनों जाकर क्या करो। कितना प्यारा, जब ये मेमोरीज, जब ये घटनाएं, जब ये बीतक परम धाम में जाकर हम सुंदर साथ को, सुंदर साथ याद किया करेंगे, आसबाई याद किया करेंगी सुंदर साथ जी कि क्या क्या मेरे साथ काल माया में घटित हुआ। मैंने तो कितने तनों में ही पिया जी की पहचान कर ली, मेरा तो इतने नंबर का ही तन था अभी और मैंने पहचान कर ली। सोचो हम कितने गिनेंगे सुंदर साथ जी, कितनी पीढ़ियां निकल गई थी, कितने तन हमने धारण किए, शायद सबसे ज्यादा मैंने ही धारण किए होंगे। गिनेंगे वहां बैठ के, इसमें भी हमने पहचान नहीं की, इसमें भी पहचान नहीं की, इसमें भटकते ही रह गए, इसमें सूचना तो मिली थी पर मेरा जीव कुछ नहीं कर पाया, वो माया में ही उलझा रहा। कितने तन गिनेंगे सुंदर साथ जी, कम से कम अब इसके बाद
ये लास्ट होना चाहिए। अब इसके बाद और कोई तन नहीं लेना। जितना परिश्रम कर सकते हैं, जितना ये जीव माया से हटकर, बहुत सुंदर फीलिंग होती है ये, बहुत सुंदर अनुभव होता है। आप जरा हट के देखिए तो सही, कुछ क्षण के लिए माया से हट के देखिए, उसके हुक्म को डायरेक्ट सुनकर देखिए। श्री जी के मुखार बिंद से जैसे लालदास जी और गोवर्धन दास जी इस हुक्म को सुन रहे हैं, वो हुक्म हमारे लिए भी पर्सनलाइज्ड हुक्म, हर सुंदर साथ के लिए अलग प्रकार का। ये इस माया में ही होता है सुंदर साथ जी, हुक्म का खेल है, क्योंकि हुक्म की लीला काल माया में ही होती है, परम धाम में नहीं चलता हुक्म सुंदर साथ जी, वहां पर इश्क की लीला होती है। सखियों से पूछ पूछ के पिया जी घुमाने भी लेकर जाते हैं। आज कहाँ चलना है सखियों, यहाँ पर हुक्म की लीला होती है। तो हुक्म यहाँ पर सुनना सीखिए। मेरे लिए पिया क्या हुक्म है आपका, चितवन में बैठकर उनसे कनेक्ट करके, स्पेशल मेरे लिए मूल स्वरूप के हृदय से हर सुंदर साथ, मेरे का मतलब हर सुंदर साथ चितवन में बैठिए और उस हुक्म को डायरेक्ट सुनने का प्रयत्न कीजिए। जब वो झनकार आती है ना, हुक्म कोई और नहीं है सुंदर साथ जी, स्वयं पिया जी ही हुक्म का स्वरूप बनकर आ गए हैं। वहां कोई और रहता ही नहीं है, आएगा कौन, पिया स्वयं ही हुक्म के स्वरूप में भी छुप कर बैठे हैं। सुंदर साथ जी आवेश स्वरूप, हुक्म का स्वरूप करेंगे किसी दिन ये भी, दोनों एक ही हैं। तो हुक्म जब आता है तो आवेश स्वरूप की आवाज सुनाई देती है, अति 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 सुंदर। हर एक के लिए एक हुक्म तो कॉमन है सुंदर साथ जी यहाँ पर, वहां तो एक दिली है, यहाँ अलग अलग प्रकार के हुक्म भी पिया दे रहे हैं, जैसे लालदास जी और गोवर्धन दास जी को दिया, और आशा जीत को कुछ और ही बोल दिया, मुकुंद दास जी को कुछ और, तो शेख बदल भाई को कुछ और कह दिया। यहाँ पर एक तो कॉमन हुक्म उनका है कि मेरे हृदय के तारों से स्वयं के हृदय के तारों को कनेक्ट कर लो। बस वो जो डिस्कनेक्शन यहाँ पे हो गया है ना सुंदर साथ जी, वही माया हमें अपनी तरफ इसीलिए खींच पाती है, क्योंकि हम उधर कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो माया स्विच डाल के अपनी तरफ कनेक्ट कर लेती है, बार बार खींच लेती है। पहचान होने के बावजूद भी बार बार माया की ओर कैसे खींचे चले जाते हैं। अब नहीं सुंदर साथ जी, क्योंकि रोज श्री मुखवाणी से जुड़ेंगे तो माया की ताकत नहीं है कि वहां से खींच कर ले आए। थोड़ा थोड़ा सा प्रभाव अभी डालने ही लगती है कि फिर सुंदर साथ चर्चा से जुड़ जाता है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे जूम हो, चाहे सुंदर साथ प्रत्यक्ष जाकर विभिन्न स्थानों पर चर्चा सुनते हैं, जहां पर पिया जी की शफकत, जहां पिया जी की बरकत बरसती है। तो क्या हुक्म देते हैं, क्या कुरान में कहते हैं, कैसी है मजकूर किनको ए ठहरावत, सो मुझ आगे करो जहूर। कुरान में क्या कहा गया है, कहते हैं मुल्ला जी से पूछिए जाके, उसमें किस तरह की बातें हैं, कैसी है मजकूर, किनको ए ठहरावत, पार ब्रह्म किसको ठहराते हैं ये, इन सारी बातों का उत्तर मुझे बताइए मुल्ला जी से पूछ के आइए कि वो क्या समझते हैं इस बारे में। जिस तन में अक्षरातीत अपनी पांचों शक्तियों के साथ विराजमान हो, उस तन को कुरान के ज्ञान के लिए किसी मुल्ला की आवश्यकता नहीं थी, जो कह रहे हैं मुल्ला जी से पूछ कर आइए। किंतु श्री जी अपनी पहचान स्वयं अपने मुख से कैसे दे सकते थे, इसलिए लालदास जी और गोवर्धन दास जी को मुल्ला के पास भेजा। मुल्ला पहचान देगा हमारे पिया जी की। कितनी सुंदर ये बातें हैं सुंदर साथ जी, अभी अपने मुख से कभी कहते ही नहीं है धनी जी, इसीलिए ना तो स्वयं वाणी लिखी, ना श्यामा जी के तन से लिखवाई। जो श्यामा जी ने यहाँ तन धारण किया,
देवचंद्र जी से श्री मुखवाणी का अवतरण क्यों नहीं करवाया गया? श्यामा जी अपनी सुंदरता का वर्णन स्वयं करेंगी क्या बैठकर? नहीं नहीं, इंद्रावती सखी जी, ये भी एक कारण रहा। इंद्रावती सखी जी को शोभा दी गई। एक तो उन्होंने रास में वो कर दिखाया, इतना रिझा लिया पिया जी को कि उनको प्राणनाथ जी की शोभा यहाँ दी गई। और राजी और श्यामा जी के श्रृंगार का, शोभा का वर्णन करने की शोभा भी इंद्रावती सखी जी को ही मिलनी थी, क्योंकि अपने ही मुख से अपनी ही शोभा का वर्णन राजी और श्यामा जी कैसे कर सकते हैं। सुंदर साथ जी, एक बहुत सुंदर बात श्री मुखवाणी के किसी टीका में मैंने पढ़ी, मुझे याद नहीं, शायद श्री रास में ये लिखा हुआ है और शुरू की चौपाइयों में ही था। किन्हीं कारणवश रास की कोई चौपाई मैं ढूंढ रही थी और श्री रास में लिखा, वाणी मेरे प्यू की, जब शुरू में ही श्री तारतम आते हैं ना, उनमें लिखा हुआ है वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार। ये क्यों लिख दिया सुंदर साथ जी? अभी तो वाणी उतरी ही नहीं है, तो वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार कैसे हो गई? जब वाणी उतरेगी तब तो पता लगेगा कि न्यारी जो संसार है, पूरे संसार से न्यारी, पूरे संसार से अलग किसी भी धर्म ग्रंथ में इतना ज्ञान नहीं दिया गया जितना, जितना क्या आज तक इतना समा नहीं पाया था। जितना काल माया में समा सकता है ना, उतना ज्ञान सब विद वतन सहित पिया जी आ गए। पूरा ज्ञान श्री तारतम वाणी में उन्होंने उड़ेल दिया। पर वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार क्यों लिख दिया गया? कहाँ उतरी ये चौपाइयां? ये चौपाइयां दीप बंदर में उतरी हैं। दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी चौपाई में ही ये आती है, वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार। तो अभी तो दीप बंदर तक पूरी वाणी उतरी ही नहीं थी। केवल रास, प्रकाश, खटरुती और कलश गुजराती की 2 चौपाइयां, केवल इतनी ही श्री मुखवाणी उतरी थी। पूरी वाणी के बारे में कैसे कह दिया गया? कहते हैं दीप बंदर में जयराम कंसारा जी को प्रबोधित भी किया है, और ये चौपाइयां दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी भी दीप बंदर में उतरी हैं। तो क्यों कहा गया? जरा सोचिएगा, कौन सी वाणी न्यारी जो संसार है? मुझे इतना प्यारा लगा इसका उत्तर सुंदर साथ जी। इसका उत्तर था, जो देवचंद्र जी के मुखार बिंद से हमारे मिहिर राज ठाकुर जी के साथ जो बातें होती थी, यानी श्यामा जी की बातें इंद्रावती सखी जी के साथ जो होती थी, उन बातों में संकेतों ही संकेतों में पूरी श्री मुखवाणी का सार वो बता दिया करते थे। इसलिए कहा गया वाणी मेरे प्यू की। पूरी श्री मुखवाणी के संकेत उन बातों में उन्होंने दे दिए थे। कब साकुमार और साकुंडल जागेंगी और कब हम वापस जाएंगे, हर प्रकार का संकेत उस वाणी में भी दे दिया गया था। श्री मुखवाणी तो अभी बाद में पूरी उतरेंगी और वो भी न्यारी जो संसार होंगी। अभी तक की बातें भी न्यारी जो संसार थी। अति सुंदर, कैसे पिया संकेतों ही, मैंने कभी नहीं सोचा था सुंदर साथ जी, मैं तो यही सोचती थी वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार, ये जो वाणी है ये संसार से न्यारी है। तब तक तो ये वाणी पूरी उतरी नहीं, कभी दिल में ये प्रश्न नहीं आया था। इसलिए जब भी कुछ पढ़ें, मंथन करें, तो पिया जी ऐसे सोचे जैसे गोवर्धन दास जी और लालदास जी को पिया प्रत्यक्ष अपने मुखार बिंद से हुक्म दे रहे हैं ना, जाओ मुल्ला जी से पूछ के आओ। यही प्रत्यक्ष मेरे पिया जी अपने मुखार बिंद से बोलकर मुझे वाणी सुना रहे हैं, और मैं उनका मुख देखती जा रही हूँ, देखती जा रही हूँ, और ये वाणी मेरे हृदय में उतरती जा रही है, उतरती जा रही है। और एक एक शब्द मेरे हृदय का एनवायरनमेंट जो है, मेरे हृदय का, सुंदर सा जी, मेरे हृदय का वेदर जो है, मौसम जो है, मेरे हृदय के अंदर की सारी परिस्थितियों को एक शब्द यदि अंदर उतरता है, मेरे पिया जी आवेश स्वरूप स्वयं ये वाणी को अपने मुख से
बोल कर मेरे अंदर उतार रहे हैं। ये कनेक्शन, ये निस्बत की डोर, ये निस्बत का कनेक्शन जब हम दिल में लेकर श्री मुखवाणी को पढ़ते हैं ना, ये स्वयं बोलती है उठ उठ के सुंदर साथ जी, एक एक शब्द उठ उठ के पिया जी का स्वरूप बन के हमारे अंदर उतर जाता है। बिलीव मी, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। जरूर निस्बत की डोर में बंद कर वाणी को पढ़िएगा। एक परंपरा बनाकर श्री मुखवाणी का मंथन मत कीजिएगा। एक पारायण, पारायण पढ़ने भी जरूरी है इनिशियल स्टेज में, आज भी रखते हैं मंदिर में, पढ़िए सुंदर साथ जी। पर जब उस डोर में बंद जाते हैं और जब ये श्री मुखवाणी का एक शब्द भी उस गहराई तक पहुंच जाता है, तब आंसू बहते हैं। उसके बिना सूखा सूखा सा पढ़ते ही चले जाते हैं। वो भी जरूरी है, पर उससे अगली स्टेज, उससे अगली स्टेज पर भी पहुंचना है। श्री मुखवाणी का मंथन करते करते चितवन लग जाए, कितना सुंदर अनुभव होगा सुंदर साथ जी। वो श्री मुखवाणी के शब्द जोड़ जोड़ के आवेश स्वरूप बन जाएं। ये चेतन है सुंदर साथ जी, ये जड़ वाणी नहीं है, ये चेतन वाणी है। जब इनमें चेतनता आनी शुरू हो जाए, हमारे हृदय में ये चेतन होने शुरू हो जाए, एक शब्द इतने भीतर उतरे कि वो बैठने ना दे, वो उठने ना दे, वो हुक हुक श्वास भी लेने ना दे, तब सोचिए ये शब्द अंदर गए हैं। उसके बिना तो बाहर बाहर से ही चले गए ऐसा लगता है। तो हमें भी इन हुक्म को अपने अंदर प्रवाहित करना है, जुड़ना है सुंदर साथ जी। बहुत आसान तरीका, इस प्रोसेस को बहुत इजी बनाने का एक मेथड है, सारे सुंदर साथ से प्रेम कीजिए। इतना प्रेम, इतना प्रेम अपने आप अंदर से उपजाएंगे पिया जी वो प्रेम। जैसे जैसे सुंदर साथ जी जब देना होता है ना, और आशिक हमेशा देता है, वो लेने की बात ही नहीं करता कभी। जब जितनी क्वांटिटी में देना होता है ना, उससे कम से कम डबल क्वांटिटी में पिया सप्लाई करते हैं। तो आप देने वाले बनिए, अंदर देखिए कितना प्रेम की फैक्ट्री लग जाती है, जितना संभाला ना जाए इतना प्रेम। सुंदर साथ जी कहते हैं श्री जी को आवश्यकता नहीं थी, किसी भी मुल्ला, किसी की आवश्यकता नहीं, परंतु अपनी पहचान अपने मुख से कैसे दे सकते थे, इसलिए लालदास जी और गोवर्धन दास जी को मुल्ला के पास भेजा, ताकि यदि कुरान, हदीस और तफसीरे हुसैनी के प्रमाण कहें कि मैं आखिरुल मोहम्मद मेहंदी साहिबुद जमा हूं, तो सुंदर साथ जी को अटूट विश्वास हो जाएगा और जागनी का कार्य सुगमता पूर्वक हो जाएगा। इन समय काम करन की उरझ रही सब बात, इस समय जागनी कार्य में इस बात की बड़ी उलझन बनी हुई थी, उरझ रही सब बात की कैसे कर पहचानेगा औरंगजेब, कहां से पहचानेगा। कितनी कठिन परिस्थितियां थी सुंदर साथ जी। उस समय संदेश देने जाना है तो कितनी हार्ड सर्कमस्टांसेस, कितने टफ सर्कमस्टांसेस थे, जाते हुए भी डर लगता है। हिंदू वेशभूषा में भी जाना मुश्किल है सुंदर साथ जी। आप, हमने सुना तो बहुत बार है, जरा स्वयं को उन परिस्थितियों में एक बार इसकी भी चितवनी करके देखिए, कैसे सुंदर साथ एक हवेली में छुप के वाणी मंथन करना पड़ता है। वाणी की बात करनी हो, हिंदू पक्ष की कोई बात भी करनी हो, सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते होंगे हवेली में, लाल दरवाजे के पास ठहरे हुए हैं। सोचिए, जिसकी बात भी अंदर बैठ के करनी पड़ती है, बाहर जाके जिसका इतना डर है, उसी को जाकर ये मैसेज देकर आना है, ये संदेश देकर आना है, तो कितना डर है। जो 12 निकले देने के लिए, 12 मोमिन, वो तो निकले,
आसपास वाले कितने हमारे जैसे सुंदर साथ पीछे हट गए, उनके भी नाम आएंगे सुंदर साथ जी कि श्री जी ये क्या कर रहे हो, ये करना क्यों जरूरी है, अपने जान को जोखिम में डालना क्यों जरूरी है। सामने साक्षात अक्षरातीत बैठे थे पर फिर भी डर के चले गए। आज भी साक्षात अक्षरातीत सूक्ष्म स्वरूप में हमारे हृदय में भी बैठे हुए हैं। किस बात का डर है सुंदर साथ जी? कोई डर नहीं, निर्भय निर्द्वंद्व होकर प्रेम के गगन पे उड़ना है सुंदर साथ जी। यदि अभी भी कोई भय सताता है, वो पास्ट का भय हो सकता है, वो फ्यूचर का भय हो सकता है, वो प्रेजेंट में कोई ऐसी चीजें चल रही हो घरों में, उनका भय हो सकता है, अपने बच्चों के भविष्य का भय हो सकता है, या फिर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो, या फिर कोई व्यक्ति से भय हो सकता है, किसी वस्तु के ना मिलने से, या किसी वस्तु के प्रचुर मात्रा में मिल जाने का भय हो सकता है। हर प्रकार के भय को ब्रह्मवाणी बाहर निकालती है। अगर अभी भी अंदर डर बैठे हैं तो पूरी तरह से पैठ ब्रह्मवाणी की अभी अंदर नहीं हुई, अभी कसर बाकी है। और मुझे सुंदर साथ जी ने बताया पिछले 1 महीने से हम सुंदर साथ काफी डिस्कनेक्ट हो गए थे। नॉट गुड सुंदर साथ जी, इट्स नॉट अ गुड रिपोर्ट। तो हमें डिस्कनेक्ट नहीं होना है, चाहे ये जूम चलता है चाहे नहीं चलता। वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन दिस वन। यूट्यूब में आती हैं स्वामी जी की चर्चाएं, कभी शरद पूर्णिमा के कार्यक्रम में आ रही हैं। और सुंदर साथ जी, आपको जिनको सुनना अच्छा लगता है, आपका हृदय गवाही देता है ना कि इनको सुन के मेरी रहनी साफ होती जा रही है, बशर्ते बोलने वाले की रहनी साफ जरूर होनी चाहिए। यदि उनकी रहनी साफ नहीं है, निर्मल जीवन नहीं है, तो चाहे कुछ भी मुख से निकलता रहे, सुन के हमारी साफ नहीं हो सकती। ये एक प्रमाण जरूर लेकर चलिएगा। श्री जी की रहनी को देखिए, इन 12 मोमिनों की रहनी को देखिए, आज सतगुरु को देखिए, जिनको आप सतगुरु मानते हैं उनकी रहनी देखिए। यदि वो अपने अंदर उतार पाए हैं अच्छे से, तो उनका जीवन एक आदर्श होना चाहिए हम सब के लिए। यदि उनका जीवन आदर्श है तो हाँ जी, वो सतगुरु हैं। यू आर ऑन द राइट पाथ सुंदर साथ जी। तो उस रहनी को हृदय में उतारना है। कहते हैं अब सुंदर साथ जी, ऐसे घर से बाहर निकलने का जहां बाहर कर्फ्यू लगे हुए हों, बाहर खतरा हो निकलने में, हो सकता है सर कलम कर दिया जाए, धड़ से अलग कर दिया जाए, कहीं भी हिंदू को देखा जाता है मार दिया जाता है। इस प्रकार की सिचुएशन में बहुत छोटी थी, मैंने देखे हैं कर्फ्यू लगे हुए, कितना डर होता था उस समय। कुछ भी हो सकता है, वो तो कुछ भी नहीं था सुंदर साथ जी। सरकार तो अभी यहाँ पे इंडिपेंडेंट है हमारा देश। उस समय पे जब औरंगजेब का राज्य था, कितना खतरा मंडराता होगा। बाहर सामान भी कोई लेने जाता होगा, कहीं औरंगजेब बादशाह की नजर पड़ गई सुबह सुबह तो मार डाले। कैसे कैसे वो जीवन होते होंगे उस समय पे। 12 मोमिन उठ के कैसे खड़े हुए सुंदर साथ जी। आज कितनी डिफिकल्टीज हमारी लाइफ में है, हमारे जीवन में कितनी मुश्किलें हैं। हम लोग गए थे, हम लोग गुजरात के गांव में गए थे, सुंदर साथ के घर में आज के इस समय में जो मुसीबतें, जो डिफिकल्टीज देखी, मेरा जीवन तो कुछ भी नहीं है। 100 बार कुर्बान सुंदर साथ जी आपके ऊपर, आप फिर भी खड़े हुए हैं और इतनी सशक्तता के साथ खड़े हुए हैं सुंदर साथ जी। मैंने देखा गुजरात के गांव में जाके, फिर भी जागने का जुनून है उन सुंदर साथ के अंदर। फिर बाल शिविर शुरू कर रहे हैं। घर में इतनी मुश्किलें हैं कि उस दिन मैंने देखा, मैं नाम नहीं लूंगी, हम लोग गए तो उनके पति ने राजी नीचे उतार के रख दिए थे सुंदर साथ जी, कि तुम्हारे राजी इस घर में नहीं रहेंगे। वहां पे सारे देवी देवताओं की फोटो सजा रखी थी, पर फिर भी जागनी की वो मशाल मैंने आपके हृदय में देखी जलती हुई।
सुंदर साथ जी। फिर नए प्लान्स, इस संडे से, इस रविवार से हम बच्चों का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। घर में और भी बहुत सारी मुसीबतें थी, इसके अलावा भी कितना कुछ चल रहा था, पर फिर भी अंदर वो जो आस है ना, वो बुझने नहीं देती। क्या दिया है राज जी ने आपके अंदर, क्या स्पार्क हमारे अंदर हमारे पिया जी ने दे रखा है सुंदर साथ जी, जो ब्रह्म वाणी कभी बुझने नहीं देती। इसलिए वाणी से रोज जुड़िए, एक एक शब्द को अपने भीतर तक उतारिए। जब तक वो भीतर चला ना जाए तब तक छोड़िए मत सुंदर साथ जी। आज शायद आपने 50 चौपाइयां पढ़ी, 20 पढ़ी, 10 पढ़ी, उनमें से कम एक शब्द भीतर तक छू के गया या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बहुत अंदर तक लेकर जाइए सुंदर साथ जी। देखिएगा आनंद ही आनंद, बाहर कुछ भी हो रहा है, चाहे कितने भी अत्याचार हो रहे हो, यहाँ पर डजंट मैटर, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आनंद की लहरें उठ उठ के प्रस्फुटित होती रहती हैं। अभी एक लहर फूटती नहीं, वो नीचे जाती नहीं, दूसरी पहले स्टार्ट हो जाती है। ऐसा अंदर बाजंत्र बजते हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं इस समय जागनी कार्य में इस बात की बहुत बड़ी उलझन बनी हुई थी, उलझ रही, कैसे कर पहचानेगा शरा तोरा के बंधनों में बंधा हुआ बादशाह अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप की, कैसे अपनी असल जात को कैसे पहचानेगा। सोचिए, आत्म है उनके अंदर। लाल गोवर्धन गए, कैसे नहीं जाते, आदेश हुक्म किसके मुखार बिंद से हुआ है, साक्षात अक्षरातीत की बैठक, प्रत्यक्ष अक्षरातीत की बैठक हमारे श्री जी के अंदर है, उनका हुक्म हुआ है। मैं तो उनके होंठ हिलते हुए अनुभव करने की कोशिश कर रही थी, कैसे बोला होगा, कितनी मीठी आवाज होगी, कितने धन्य लालदास जी और गोवर्धन दास जी होंगे जिनको उन्होंने अपने मुख से, अपने हृदय से जो बात आई उसको मुख से बोलकर बताया। ऐसा लगा जैसे परम धाम में पिया के हृदय में बात आती है, मुख से बोलते हैं, श्रवण अंगों को कितना सुख मिलता है कि मेरे पिया मुख से बोल रहे हैं। हम तो उनके मुखार बिंद को देखते ही रह जाते हैं। ये कैसे नहीं जाते सुंदर साथ जी। एक एक शब्द पे वार दिया है लालदास जी ने अपने आप को, ऐसे भी मोमिन रहे। एक मुल्ला पास महजद चले गए, एक मस्जिद में रहने वाले मुल्ला जी के पास, बातें सुनत मुल्ला की। जब उन्होंने कुरान के संबंध में मुल्ला की बातें सुनी, आपस में भई जिद, दोनों का आपस में टकराव हो गया। किस बात पे टकराव हुआ सुंदर सा जी, ये कल करेंगे। और ये एग्जाम्पल है, साक्षात पिया जी के मुख से हुक्म सुनने के बाद भी ये माया का प्रभाव कितना जबरदस्त होता है, कितना जबरदस्त होता है कि आपस में जिद हो जाती है। किस बात पे होती है, क्या कहते हैं गोवर्धन दास जी, जो लाल दास जी को इतना दुख होता है, इतनी चुभ जाती है, पर पिया जी से जाके कभी झूठ नहीं बोलते सुंदर साथ जी। कभी भी अपने सतगुरु से झूठ बोलने के बारे में सोचिएगा भी मत। इसका मतलब हमें उनकी पहचान अभी हुई नहीं है, इसका मतलब हमें पता नहीं है कि उनके अंदर बैठक साक्षात किसकी है। हमारा ईमान अभी पक्का हुआ नहीं है, तभी हम झूठ बोल पाते हैं। और मुझे तो लगता है जाकर सारी खबरें भी आज, जब ब्रह्मवाणी पूरी उतर चुकी और पूरी खुल भी चुकी सुंदर साथ जी, हालांकि और परतें इसकी खुलती रहेंगी, ये भी एक बहुत सुंदर बात है जो हम जल्दी ही करेंगे। पन्ना जी की तरहटी में ऐसी कौन सी लीला होगी, मुझे तो इतनी छू गई है वो लीला, परम धाम की लीलाओं से पहले उसकी चितवन करने का दिल करता है। ये भी बात करेंगे सुंदर साथ जी बहुत जल्दी, तारतम वाणी यानी जागृत बुद्ध की महिमा में करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमेशा की तरह मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगी, मैं ज्ञान में और प्रेम में शून्य सखी हूँ। मुझे कुछ नहीं आता सुंदर साथ जी, केवल और केवल सतगुरु की मेहर, पिया जी की मेहर, बस दो शब्द इसीलिए निकल पाते हैं। पर इस जीव की ग्राह्य शक्ति में कमी होने के कारण वो तो भर भर के देते हैं, ये जीव उतना ले नहीं पाता, आप तक भी नहीं पहुंच पाता। जितना ये ले पाता है उतना ही आगे हो पाता है, पर उसमें भी त्रुटियां हो सकती हैं। उसके लिए कृपया इस जीव को क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।